Welcome to Dafty Dames. I am Durga and today I am going to give you a fun fact about me and Shalmali. So of course you guys know that we love making craft and DIY, but there is one more thing that we both love very much and that is reading books. So हम लोग हमेशा किताब पढ़ रहे होते हैं जब भी हम लोग ट्रेन में होते हैं, बस में होते हैं, गाड़ी में होते हैं, रेस्टोरेंट में होते हैं. वी आर ऑलवेज विद अ बुक एंड हमारे बैग में एक बुक हमेशा होती है. बट बैग्स में यूजुअली ये किताब ख़राब हो जाते हैं, लेकिन वो उसके कोने फट जाते हैं या फिर कवर फट जाता है, फोल्ड हो जाते हैं एंड इट ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है जब भी बुक ख़राब होती है. तो आई हैव डिसाइडेड टू मर्ज आवर टू लव्स ऑफ DIY एंड बुक एंड मेक अ बुक स्लीव. सो आई एम गोइंग टू मेक समथिंग लाइक दिस टुडे. इट इज़ जस्ट अ फैब्रिक एनवलप. इट हैज़ अ कुशन एंड अ बटन एंड इसके अंदर बुक रख के हम अपने पर्स में रख सकते हैं, बैग में रख सकते हैं एंड योर बुक इज़ प्रोटेक्टेड. सो ये मैंने ट्राई किया था पर ये थोड़ा छोटा हो गया, बट इट्स परफेक्ट फॉर द किंडल और अ मिनी टैबलेट. बट मैं एक शालमली के लिए बनाने वाली हूँ जो बड़ा वाला है बिकॉज शी लव्स रीडिंग बिग बुक्स, बिग बल्की बुक्स एंड मैं उसको एक पॉकेट भी देने वाली हूँ. सो वो अपना बुक मार्क या फिर मोबाइल रख पाएगी. लेट्स जूम इन टू अ टेबल एंड सी हाउ टू मेक अ बुक स्लीव और अ किंडल स्लीव. You'll need foam sheet, 2 fabrics, scissor, pins, button, elastic and thread and needle. Measurements के लिए I grabbed the biggest book I had and I'm going to consider the width of the book and approximately leave some space for the stitches. We need 2 fabrics and 2 linings for the sleeve, and for the pocket we will need a smaller fabric and a lining. We are going to cut 2 foams of the same size and a smaller foam for pocket. अभी वो फैब्रिक के कार्स को हम सीधा रख के फोम पे पिन से अटैच करेंगे. उसके ऊपर फिर लाइनिंग लगा के उसे भी पिन से सिक्योर कर देंगे तो ये तीनों चीज़ें हिलेंगी नहीं. फिर जो टायर की साइड है उसका एक पैच ओपन रख के हम बाकी पूरे साइड्स स्टिच से क्लोज कर देंगे. आई एम गोइंग टू डू अ रनिंग स्टिच एंड आई एम गोइंग टू डू इट ट्वाइस, एक दूसरे के ऊपर. सो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल रहेगी स्टिच. अगर सुइंग मशीन है तो ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट और इजी हो जाएगी. अभी ये कॉर्नर का जो एक्सेस फोम है उसे हम कट करेंगे. स्टिच को कट नहीं करना है, जो एक्सेस फोम है उसे कट करेंगे तो फ्लिप करने के बाद कॉर्नर्स पे काफ़ी शार्पनेस आ जाएगा. सो लेट्स जस्ट फ्लिप दिस होल थिंग ओवर. जेंटल हाथ से करेंगे तो हमारी जो हैंड स्टिच है वो लूज़ नहीं होगी. और ये जो ओपन पार्ट है हमारे फैब्रिक के टायर के साइड का उसे बाहर से ही स्टिच कर देंगे. डोंट वरी, इट वोंट बी विजिबल, इट विल गो इनसाइड. लेट्स बिगिन टू वर्क ऑन द बैक साइड ऑफ अ बुक स्लीव. आई हैव प्लेस्ड द फैब्रिक ओवर द फोम एंड आई एम गोइंग टू अटैच इट विद द पिन्स अगेन. दिस पिन्स आर गोइंग टू बी परमानेंट टिल द एंड. उसके ऊपर फिर लाइनिंग लगा के उसे भी पिन से सिक्योर कर देंगे. ये टेम्परेरी रहेंगी. दिस टाइम वी आर जस्ट गोइंग टू मेक स्टिच ऑन द अपर साइड ऑफ द स्लीव. सो जो कार की ऊपर की साइड है उसे हम स्टिच कर देंगे अंदर से. अभी इलास्टिक के दोनों एंड्स पे नॉट बनाएंगे और अप्रॉक्सीमेटली सेंटर देख के ये इलास्टिक फैब्रिक और लाइनिंग के बीच में डाल के इसे स्टिच कर देंगे. फिर हम जो हमारी अपर स्टिच है वो कंप्लीट करेंगे. नाउ लेट्स सी हाउ द इलास्टिक हैज़ टर्न्ड आउट. इट हैज़ क्रिएटेड अ प्रॉपर हुप. नाउ फॉर द फ्रंट साइड ऑफ द बुक स्लीव, अगेन वी हैव अटैच्ड द फैब्रिक विद द फोम. And I'm just checking the directions of the car if they are in the same position. We just have to place the lining again over it and make a stitch on the upper part of the car, like the upper part of the fabric. Stitch हो गई है. Let's see how it looks. Wow! कोई देख के बोलेगा कि ये हाथ से बनी हुई सिलाई है. Good job. To give that fineness, I am just going to iron the stitched part. Now to attach the pocket, I am going to attach it with a pin
So pocket will be attached to the front part, just the fabric and the foam. Don't attach it to the lining. I feel confident about the final stitch, so I'm just going to pin them up. But if you're not, you can just stitch instead of pinning them up on the corners. Now let's line the whole front and back part. See where the elastic hoop is coming, and let's attach the button. Again, I'm going to stitch the button on the foam side of it, not the lining side. So button is attached on the front side. Now all we need to do is assemble the whole thing together. I'm going to place the back side over the front side like this. I'm just making sure that all my fabric is together. So we had made a stitch on the upper side. We just need to line them up together. See that all the lines are together, fabric is together, and place it over each other, secure it with a pin and start stitching it. So I am going to keep this patch open, the lining part, and we are going to close the fabric with a stitch all over. We are going to make a stitch on the foam side as well, close it from the other end and make a stitch on the other side as well. So only one patch or one pocket will be open for the flipping. सो अगेन हम लोग रनिंग स्टिच कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर दोबारा करेंगे तो जो स्टिच है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी. ये काफ़ी क्रूशियल पार्ट है बिकॉज दिस ब्रिंग्स आवर फ्रंट एंड बैक साइड टुगेदर एंड क्रिएट्स दैट एनवेलोप. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द स्टिच इज स्ट्रॉन्गर. Cut the excess foam from the other side of the stitch so that when we turn it, we will have that sharpness. Now I'm slowly trying to upturn the fabric envelope from the pocket which we had kept open. I'm doing it with very delicate hands because we don't want to damage the hand stitch. We will pull that foam part inside and take it out from the other end. I'm also going to remove the pins which we had attached to keep the fabric and foam together. And let's start giving the edge to the corners and the sharpness. The pocket has finally properly attached and I think our book sleeve has turned out very nicely. Go ahead and iron the stitched part so that it will have that sharp and fineness, and then we will stitch the pocket from outside itself, as this is the lining part and it will go inside and it won't be seen. Now let's put that lining fabric inside and see how the book sleeve has turned out. This is looking amazing. The book sleeve is very soft and homey, and it's a cozy little blanket for our books which will protect it from all the damage and harm. तो we made 2 book sleeves. This is a bigger one और ये इतना बड़ा बना है कि इसमें एक मिनी लैपटॉप भी रह सकता है, but I'm sure this will suffice Shalmali's big bulky books. And इसमें एक पॉकेट भी है जिसमें वो बुक मार्क्स लग सकती है. And I couldn't resist, so I made one for me, a medium size. And now we have 3 book sleeves, small, medium and the large one. I'm very happy the way it has turned out, and the best part is कि ये पूरा हाथ सिलाई है, इसमें कोई सुइंग मशीन यूज नहीं की है. तो अगर आपको ये पसंद आया, बिकॉज दिस इज मल्टीपर्पज, यू कैन यूज किंडल, टैबलेट्स इन दिस, आप अपनी फाइल्स रख सकते हैं, बुक्स, जर्नल्स रख सकते हैं. सो अगर आपको ये मल्टीपर्पज बुक स्लीव पसंद आई तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड शेयर योर थॉट्स इन कमेंट्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल
Thank you for watching. Bye bye.